गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम धर्म शिक्षा का पाठ 6 का दूसरा पाठ करेंगे, जिसका नाम है प्रातःकाल उठने के लाभ। दूसरे पाठ में आज हम देखिए करते हैं कि इसलिए यदि इन 4 वस्तुओं की इच्छा है कि आप ये 4 वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो उषा के आने से पूर्व उठो। उषा के से पहले उठ जाओ। उठकर उसका स्वागत करो। यदि नहीं चाहते तो लंबी ताने सोते रहो। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि ये 4 वस्तुएं आप प्राप्त नहीं करना चाहते तो आप सोते रहो। उषा देवी आएगी और सोतों को छोड़कर अपना कोष लिए चली जाएगी। तुम आनंद से स्वप्न देखते रहना। हर रात के पिछले पहर में एक दौलत लौटती रहती है। जो जगते हैं सो पाते हैं, जो सोते हैं वे खोते हैं। यानी कि जो जागते हैं वो उषा काल का जो धन है, जो कोष है, वो प्राप्त कर लेते हैं, और जो सोते हैं वो उससे वंचित रह जाते हैं। योगीराज श्री कृष्ण को करोड़ों लोग उनके गुणों एवं कार्यों के आधार पर महापुरुष मानकर उनका मान करते हैं कि योगीराज श्री कृष्ण के अंदर बहुत अधिक गुण थे। उन्हीं के गुणों के आधार पर उन्हें महापुरुष कहा जाता है। वो क्या करते थे देखिए, परंतु उन लोगों ने क्या कभी यह भी सोचा है कि श्री कृष्ण दिन भर क्या करते थे। वे उस समय उठते थे जब आकाश में तारे चमकते होते थे। यानी कि सवेरे इतनी जल्दी उठते थे जब तक कि आकाश से तारे भी नहीं छुप जाते थे, अर्थात सितारे निकले होते थे, दिखाई देते थे। उठकर शुद्ध जल से स्नान करते थे। सवेरे उठ कर के शुद्ध पानी से वो नहाते थे। तब शुद्ध वस्त्र पहनकर यज्ञ करते थे। शुद्ध वस्त्र से क्या तात्पर्य है कि साफ कपड़े पहन कर के वो यज्ञ करते थे और फिर गायत्री मंत्र का जाप करते थे। उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करते थे। यह सत्य है कि सब लोग श्री कृष्ण नहीं बन सकते, परंतु उनकी भांति प्रातःकाल उठ तो सकते हैं। सूर्य निकलने से पूर्व उषा के साथ जाग तो सकते हैं। हाँ, यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि हर कोई श्री कृष्ण नहीं बन सकता, परंतु उनकी तरह सूर्य निकलने से पहले वो उठ सकते हैं। उषा के साथ, प्रभात के साथ, उषा प्रभात के साथ वो जाग तो सकते हैं। ऋग्वेद में एक मंत्र में कहा गया है, देखो उषा का विशाल रथ जुड़ गया है, अजर और अमर देवता उसमें सवार हो गए हैं। यानी कि ऋग्वेद के मंत्र में क्या कहा गया है, देखिए उषा यानी कि सवेरे काल का विशाल रथ चल पड़ा है, और अजर अमर हमेशा अमर रहने वाले, कभी न मरने वाले देवता उसमें सवार हो गए हैं। उषा देवी देवताओं के साथ मनुष्यों के रोगों को दूर करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो बच्चों, ये थे आज का पाठ। आप इसे याद करेंगे। धन्यवाद।